हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस से होंगे। तो अब हमने पिछले वीडियो में देखा था वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने उस वीडियो में देख लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वास्तविक संख्याओं का जो HCF है, LCM है, वो सारे के सारे किस तरह से निकाले जाते हैं। और उसमें भी अपने पास आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपने पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो कहाँ काम आने वाली है। वो काम आने वाली है अपने पास दो धनात्मक संख्याओं का HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए अपन यूज करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। पिछले साल तक जो 10th क्लास का सिलेबस था उसमें ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं जोड़ी गई थी। इस बार जो NCERT का सिलेबस लागू हुआ है उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग हमें दे रखा है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, किस तरह से ये काम अपने काम आती है, किस तरह से अपन इसकी सहायता से HCF निकाल सकते हैं, तो वो देखने के लिए हम एक सिंपल सी, पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ना देखते हुए हम सिंपल सा एक डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से हम डिवाइड करते हैं, जैसे 6 का मैं डिवाइड कर रहा हूं 7 में, ठीक है, 6 का डिवाइड कर रहा हूं 7 में। तो यहां हम 6 को तो कहते हैं भाजक और 7 अपने पास क्या है, भाज्य। यही तो कहते हैं। जब हम भाग देंगे इसमें 6 1 जा 6, 6 के टेबल ड्रॉ करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 यहां लिखा, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 अपने पास क्या बच गया, शेषफल। इसको हम कह देते हैं शेषफल। और यहां पर जो अपने पास आया इसको हम कह देते हैं भागफल। यही तो कहते हैं। भाजक जो है, भाजक का जब भाज्य में भागफल दिया जाता है तो शेषफल बचता है और एक क्या आता है अपने पास से भागफल प्राप्त होता है। अब हम इसी वैल्यू को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो भाज्य अपने पास है 7, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 6 गुणा 1 प्लस 1। वापस से आप देखेंगे ये 6 मैंने लिखा है भाजक वाला, 1 लिखा है मैंने भागफल, और दूसरा ऐड जो किया है वो क्या है, शेषफल को। मैंने क्या किया है, लिखा है पहले यहां पर भाज्य बराबर, ये अपने पास था भाजक और गुणा भागफल और प्लस किया है शेषफल, ठीक है। अब मैंने लिखा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या ये भाज्य के बराबर होता है, आप यहां से देख सकते हो। 6 अपने पास है भाजक, गुणा में मैंने किया है भागफल को, 6 गुणा 1 हो गया अपने पास 6, और 1 ऐड कर देंगे तो मिल गया 7। तो मतलब ये दोनों चीजें आपस में कुछ इस तरह से बराबर ही होती हैं। और ये अपने क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला अपने ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर भाज्य जो होगा, इस भाज्य को A से लिखा जाता है, भाजक को लिखा जाता है B से, और भागफल को लिखा जाता है Q से, और शेषफल अपने पास है रिमाइंडर हमेशा की तरह R। तो ये वाली जो फॉर्म है A बराबर BQ प्लस R, इसी को अपन क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। यहां पर B का, R का मान जो होता है, R का मान या तो बराबर हो सकता है 0 के, या फिर क्या हो सकता है 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। R का मान या तो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। कभी भी रिमाइंडर जो है R जो है वो माइनस में नहीं होता। आप कितने भी डिवाइड करके देख लो, कभी यहां पर माइनस की संख्या बचती है क्या, कभी नहीं बचती। और ये वाला जो R है ये छोटा हमेशा किससे होगा, B से। B से क्या रहने वाला है, छोटा रहने वाला है। तो बस R के लिए इतनी सी कंडीशन यहां पर लागू होती है, ये B से तो छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। अगर B R जो है ये B से बड़ा हो जाए, मतलब यहां जो भाजक है अपने पास, भाजक से बड़ा अपने पास से शेषफल ले जाए, तो वो अपने पास से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को संतुष्टि नहीं करता, ठीक है। तो अब इनके बेसिस के ऊपर अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बेसिस के ऊपर। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके अच्छे से समझ आ गई होंगी। अध्याय 1 का पहला ही प्रश्न हमें दिया गया है कि निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए 135 और 225 का हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखते हैं इसका हल। अब हमें 135 और 225 जो संख्याएं हैं वो कुछ इस तरह से दी गई हैं कि 225 जो है वो बड़ा है 135 से,
225 ही बड़ा है, तो यहाँ पर इसको हल करते समय हमें 2 से 3 स्टेप में इसको सोल्व करने वाले। पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, 135 और 225 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर, यूक्लिड विभाजन है प्रमेय का लगाने पर अब आप लागू करते हो 135 और 225 के लिए, तो क्या होगा, 225 बड़ी संख्या, इसलिए हम क्या करेंगे, 135 का डिवाइड करेंगे 225 में। डिवाइड करने पर आप देखते हो हमें मिल जाता है एक तो भागफल और यहां से शेषफल बच जाएगा 90। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 225 जो है वो बराबर होगा 135 गुणा 1 प्लस 90। यहां से हमें शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ, शेषफल शून्य नहीं है। हमें तो क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें शेषफल 0 लेके आना है, 0 नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अब फिर से स्टेप सेकंड में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। पर अब की बार ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये लागू किस किस में होने वाली है, ये लागू होने वाली है आपके पास 90 और 135 में। तो हम करेंगे 90 व 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। यहां हम देखेंगे 90 जो है ये छोटा है 135 से, तो ये 90 का डिवाइड होगा 135 में। तो यहां से डिवाइड करते हैं 90, ये आ गया अपने पास 135, एक बार होगा और अपने पास रिमाइंडर जो बचेगा वो 5 और 45 पे रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो लिखा जाएगा वो होगा 90 बराबर 45, ये जो लिखा जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा, 135 के बराबर होगा 90 गुणा 1 प्लस 45। एक बार फिर से हमें शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ, तो हम एक बार फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, और वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किस किस के बीच होगी, 45 और 90 के बीच। यहां से देखते हैं 45 व 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर ये आप लगाते हो तो 90 अपने पास बड़ा है 45 से, इसलिए 45 का डिवाइड करेंगे 90 में। तो ये डिवाइड करते हैं यहां, ये 2 टाइम हो जाएगा और 90। इस बार हमें शेषफल क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। यहां लिखेंगे शेषफल 0 है, शेषफल 0 प्राप्त होता है। जहां शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है वहां पर आपका HCF जो है वो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किस तरह से लिखेंगे, 90 बराबर जो होगा 45 गुणा 2 प्लस 0 के। तो यहां से जिसका अपने लास्ट में डिवाइड किया है वो अपने पास क्या होगा, HCF होगा। तो अतः हम यहां से लिख सकते हैं 45 जो है वो 135 व 225 का HCF होगा, 225 का HCF होगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है।